आज की कहानी है किरण दाऊदिया की। किरण का ताल्लुक इंग्लैंड के शहर लेस्टर से था। वो लेस्टर में अपने हस्बैंड अश्विन और 2 बेटों के साथ रहती थी। किरण एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि अश्विन एक फैक्ट्री में काम करता था। दोनों की शादी 1998 में हुई और 2014 में दोनों की तलाक हो गई। 2014 में दोनों की डिवोर्स होने के बाद भी 2017 तक किरण और अश्विन उसी घर में अपने 2 बेटों के साथ रहते रहे। दोनों के बीच ये तय पाया था कि जिस दिन किरण की बहन इस घर को खरीद लेगी और डील फाइनल हो जाएगी, उस दिन अश्विन उस घर से मूव कर जाएगा और किरण और उसके 2 बेटे उस घर में रहते रहेंगे। 16 जनवरी 2017 को घर की डील फाइनल हो जाती है और अश्विन को घर से निकलना पड़ता है। किरण जब 16 जनवरी को घर वापस लौटती है अपने काम से, तो वो अश्विन को घर में सोया हुआ पाती है। ये देखकर किरण बहुत गुस्से में आ जाती है और दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। इसी आर्ग्यूमेंट के दौरान अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए अश्विन किरण का गला घोट देता है। किरण को मारने के बाद अश्विन किरण के हाथों और पैरों को जिप टाई से बांध देता है और उसकी बॉडी को एक बड़े सूटकेस में डाल देता है। सूटकेस में डालने के बाद, जैसा कि आप सीसीटीवी पे देख सकते हैं, अश्विन किरण की बॉडी को ड्रैग करके सूटकेस के जरिए एक करीबी सुनसान एलीवे में छोड़ देता है। किरण का बेटा जब घर आता है तो वो अपनी माँ को घर ना पाकर परेशान हो जाता है। बाकी खानदान वालों से पूछताछ करने के बाद किरण के घर वाले जब किरण को नहीं ढूंढ पाते तो वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस किरण को ढूंढना स्टार्ट करती है और अगले ही दिन 17 जनवरी को पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल में कुछ लोग पुलिस को ये बताते हैं कि उनके घर के पीछे जो एलीवे है उसमें एक बड़ा सूटकेस पाया गया है और उस सूटकेस को जब लोगों ने खोल कर देखा तो उसमें एक औरत की लाश है। क्योंकि एक ही दिन पहले उस इलाके से किरण गायब हुई थी, तो पुलिस वालों को शक होता है कि शायद ये लाश किरण की ही हो और पुलिस वाले किरण के बेटे को अपने साथ उस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर किरण का बेटा ये कंफर्म करता है कि वो लाश यकीनन किरण की ही है। ये एलीवे और किरण का घर दोनों ही अब क्राइम सीन थे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। फॉरेंसिक टीम आती है ताकि कोई भी सबूत इकट्ठा किया जा सके। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो बहुत सारे लोग अश्विन पे उंगली उठाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब अश्विन को अपनी बेस बनाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। पास ही की एक सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अश्विन के खिलाफ सबूत मिल जाता है। सीसीटीवी से देखा जा सकता है कि अश्विन एक बड़ा सूटकेस लेकर गली से जा रहा है और ये वही सूटकेस होता है जो अगले दिन एलीवे से मिलता है। पुलिस को इसी सबूत की तलाश थी। पुलिस अश्विन को गिरफ्तार करती है और अदालत में प्रेजेंट करती है। अदालत में अश्विन का ट्रायल होने के बाद अदालत अश्विन को 18 साल की कैद सुनाती है। ये एक और ऐसा केस था जहां पे ना सिर्फ एक मासूम औरत की जान ली गई, बल्कि 2 मासूम बच्चों का भी मुस्तकबिल बदल गया। खैर, आज के लिए इतना ही। एक और कहानी बहुत जल्द।